फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में। ठीक है। औरंगज़ेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1658 से 1707 तक औरंगज़ेब का शासनकाल चला। ठीक है। तो जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है इसका 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट और दोहिया में औरंगज़ेब का जन्म होता है। वह शाहजहाँ व मुमताज़ की छठी संतान थी। कौन सी संतान थी? छठी संतान थी। बचपन में इसकी वीरता से प्रभावित होकर शाहजहाँ ने बहादुर की उपाधि दी। किसे दी थी? बहादुर की उपाधि औरंगज़ेब को। 1637 में औरंगज़ेब का विवाह होता है। किससे होता है? फारस घराने की राजकुमारी से, जिसका क्या नाम था? दिलराज बानो बेगम से औरंगज़ेब का विवाह होता है। इसका और क्या नाम है? राबिया बीबी और राबिया उद्दुरानी। उत्तराधिकारी के युद्ध के समय औरंगज़ेब दक्षिण का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? दक्षिण का। सबसे पहले क्या किया इसने? सामूगढ़ की विजय। सामूगढ़ की विजय के बाद औरंगज़ेब ने 1658 ईस्वी में पहला राज्याभिषेक कराया। और कहाँ कराया? दिल्ली में। पहला राज्याभिषेक कराया दिल्ली में और उपाधि ली। कौन सी उपाधि लेता है? अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि लेता है। कौन? औरंगज़ेब। इसके 2 राज्याभिषेक होते हैं। फिर होता है इसका देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध कहाँ होता है? दिल्ली में। तो दिल्ली में इसने दूसरा राज्याभिषेक कराया और उपाधि लेता है गाजी। कौन सी उपाधि लेता है? गाजी की उपाधि औरंगज़ेब लेता है। गाजी की उपाधि लेता है और इसके 2 राज्याभिषेक होते हैं। एक पहला सामूगढ़ की विजय के बाद और दूसरा देवराय के युद्ध। फिर होता है सिंहासन पर बैठते ही औरंगज़ेब ने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया था। कितने करों को? 80 करों को समाप्त कर दिया था। औरंगज़ेब ने कितने कर किए थे? 80 कर थे जो उनको ख़त्म कर दिया था। और इसने राहदारी, परिवहन कर, पानदारी, चुंगी जैसे विभिन्न प्रमुख कर, स्थानीय कर थे ये, जिन्हें आबाब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आबाब कहा जाता था। जो औरंगज़ेब के काल में लगे हुए थे उन करों को, जो स्थानीय कर थे, उनको क्या कहा जाता था? आबाब कहा जाता था। इसके समय में हिंदू मनसबदारी की संख्या में वृद्धि हुई। औरंगज़ेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारी की संख्या वृद्धि हुई थी। औरंगज़ेब को बधाई देने के लिए फारस शाह ने किसे भेजा था? शाहबुदाग जो दूत मंडल था, इसे भारत भेजा था। किसने? फारस शाह ने भेजा था। अब हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के साम्राज्य विस्तार के बारे में। साम्राज्य विस्तार क्या था इसका? औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब ने अपने शासन की शुरुआत असम के विरुद्ध सैन्य अभियान से की थी। किससे की थी? सैन्य अभियान से। 1660 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में सैन्य अभियान किया था। 1660 ईस्वी में जो कहाँ किया था? गुवाहाटी, और गुवाहाटी को इसने जीत लिया था। 1662 ईस्वी में फिर संधि की। किसने? अहोमा ने। किंतु 1663 में मीर जुमला की मृत्यु हो गई। तब अगला सेनापति कौन बनता है? शाइस्ता खां बनाया गया और इसको बंगाल की सूबेदारी दे दी थी। इसको? शाइस्ता खां को बंगाल की सूबेदारी दे दी थी। 1666 से 67 ईस्वी में अहोम शासक जो चक्रध्वज ने मुगलों को अनेक मोर्चे पर पराजित किया। जाट विद्रोह। औरंगज़ेब के शासन में पहला जाट विद्रोह कब होता है? फिर होता है औरंगज़ेब के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह आगरा व मथुरा के जाटों ने किया था, जिसका आधार क्या था? किसान और काश्तकार थे। इसका साथ किसने दिया था? सतनामी विद्रोह के लोग जो थे इसका साथ दे रहे थे, विद्रोह के विरुद्ध थे। 1669 में स्थानीय सेनाओं ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया और अब्दुल नदी
विद्रोह किया और अब्दुल नदी जो हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था उसकी हत्या कर दी। ठीक है, उसकी हत्या कर दी। फिर होता है तिलपट के युद्ध। तिलपट के युद्ध में क्या हुआ? तिलपट के युद्ध में जाट परास्त हुए और गोकुल की हत्या कर दी। किसने? औरंगजेब ने। 1600 ईस्वी में जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और इसने अकबर के मकबरा जो सिकंदरा में था उसकी कब्र को खोदकर हड्डियों को जला दिया। किसने? राजा राम ने। फिर आता है 1688 में राजा राम एक युद्ध में परास्त हो गया और जो राजा राम का भतीजा था कौन? चूड़ामन ने जाटों का विद्रोह किया। यह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा। चूड़ामन ने भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फिर आता है सतनामी विद्रोह। यह नालौर और मेवात किसानों का विद्रोह था जो 1672 ईस्वी में सतनामी नामक धार्मिक जिले में रहते थे। कहाँ रहते थे? धार्मिक जिले में रहते थे। नालौर और मेवात किसानों का विद्रोह। सतनामी बैरागियों का एक पंथ था जो अपने संपूर्ण शरीर के बाल को मुंडाकर रखते थे। इसलिए इनको मुंडिया भी कहते थे। किन्हें? सतनामी को मुंडिया भी कहते थे। इस विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदार ने मुगलों का साथ दिया। स्थानीय हिंदू जो थे उसने मुगलों का साथ दिया। फिर आता है अफगान विद्रोह जो कब होता है? 1667 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति कबीले के सरदार भागू ने विद्रोह किया परंतु अमीर खान ने विद्रोह दबा दिया। 1672 ईस्वी में फिर आता है 1672 ईस्वी में अफगान सरदार जो अकमल खान ने विद्रोह किया। फिर कौन करता है? अकमल खान। इसने विद्रोह किया और स्वयं को राजा घोषित किया और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। किसने? अकमल खान ने खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी चलवाए। किसने? अकमल खान ने सिक्के भी चलवाए। अंततः औरंगजेब ने इसका दमन किया। फिर आता है बुंदेल विद्रोह। बुंदेल विद्रोह कब होता है? 1661 ईस्वी में जो ओरछा के राजा ने विद्रोह किया। चंपत राय का पुत्र कौन था? छत्रसाल था। फिर आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट उत्तराधिकारी का युद्ध। दारा से बदला लेने के लिए चंपत राय ओरछा ने औरंगजेब का साथ दिया। तब औरंगजेब ने इसको मनसबदारी पंचहजारी सम्मान सूचक खिताब दिया। कौन सा दिया? पंचहजारी और मनसबदारी सम्मान सूचक खिताब दिया। 1705 में छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि कर ली। तब औरंगजेब ने छत्रसाल को 400 मनसब व राजा की उपाधि दी। तो 400 मनसब व राजा की उपाधि दी, इसलिए हम राजा छत्रसाल पढ़ते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बुंदेलखंड का राजा बन गया था कौन? छत्रसाल। वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्या है कि मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष किसके समय में हुआ था? तो मधुकर शाह के समय में सबसे पहले संघर्ष हुआ था। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में। तो दक्कन के समय 2 स्वतंत्र सल्तनतें थी, एक तो बीजापुर की और एक गोलकुंडा की। कौन सी थी? बीजापुर और गोलकुंडा की। इसके अलावा शिवाजी के नेतृत्व में मराठे भी दक्कन ने मुगलों को चुनौती दे रहे थे। कौन? मराठा जो थे वे मुगलों को चुनौती दे रहे थे। यहाँ पर हम औरंगजेब के द्वारा लड़े गए युद्धों को 2 भाग में बांटकर बताते हैं। नंबर 1 कैसा है? जो है बीजापुर, 2 भाग में बांट देंगे। बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध अभियान और उनका विजय के बारे में। और दूसरा है मराठों के 4 जो पीढ़ियाँ थी जो मुगलों के साथ लड़ी थी। एक है शिवाजी जो 1640 से 1680 तक चला। फिर इसके बाद आता है संभाजी 1680 से 1690 तक। फिर आते हैं राजाराम जो 1689 से
1700 तक चलते हैं। फिर ताराबाई 1700 से 1707 तक ये विरोध करते रहे, किसके? औरंगजेब के साथ, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई। मराठों से संघर्ष, मराठों से संघर्ष क्या होता है फिर? जो मुगलों का शिवाजी के साथ पहला संघर्ष 1656 से 1657 में प्रारंभ हुआ था। 1656 से 1657 में प्रारंभ हुआ था, जब शिवाजी ने मुगलों के कब्जे वाले जो अहमदनगर और जुन्नार पे थे, इस पर आक्रमण किया था। किसने? शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण किया था। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के प्रतिनिधि अफजल खां से गले मिलते समय भगनी से हत्या कर दी थी। किसने? शिवाजी ने। 1660 ईस्वी में क्या होता है? औरंगजेब ने शाइस्ता खां कौन था? जो औरंगजेब का मामा था, इसे दक्षिण का सूबेदार बना दिया और शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेज दिया था। किसे? शाइस्ता खां को औरंगजेब ने आक्रमण के लिए भेज दिया था। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने 400 वीर मराठा सैनिकों के साथ पूना स्थित महल पर हमला बोल दिया। अपने शिवाजी जो है 400 वीर के साथ, सैनिकों के साथ महल पर हमला बोल देते हैं। उस समय शाइस्ता खां सो रहा था। जब शाइस्ता खां सो रहा था तो उस टाइम उसे भागना पड़ता है, क्योंकि शिवाजी अपनी सेनाओं के साथ आ जाते हैं। फिर आता है 1664 में शिवाजी ने सूरत बंदरगाह पर भारी लूटपाट की और यह मुगलों के अधीन था। जो सूरत बंदरगाह था यह मुगलों के अधीन था, जिसे शिवाजी ने इसे भारी लूटपाट की थी इसमें से। 1665 में औरंगजेब जो शाइस्ता खां की पराजय से और सूरत की लूटपाट से तिलमिला उठा, क्योंकि शाइस्ता खां की कुछ बस की नहीं रहता, तो औरंगजेब इससे तिलमिला उठा कि ये तो हमारी बेइज्जती है। तब तो इसने मराठों को घेर लिया और एक एक करके किलों को जीतना शुरू कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। फिर आता है जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया। तो पुरंदर की संधि कब होती है? 1666 में। इस संधि में क्या लिखा हुआ था? इस संधि में लिखा हुआ था कि शिवाजी को 4 लाख वार्षिक धून देने वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़ेंगे। कितने? 23 किले मुगलों को सौंपने पड़ेंगे शिवाजी को। एक रायगढ़ सहित 12 किलों को शिवाजी के पास छोड़ा गया था, लेकिन जो 12 किले थे उन्हें शिवाजी के पास छोड़ दिया गया था। बीजापुर के विरुद्ध मराठों को मुगलों का साथ देना था। ये सब पुरंदर की संधि में लिखे हुए थे। पुत्र संभाजी को 5000 मनसब मुगल दरबार में उपस्थित होना था। ठीक है। फिर आता है संधि के बाद क्या हुआ? 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के सम्मुख उपस्थित हुए। शिवाजी दीवाने आम में औरंगजेब के सम्मुख उपस्थित हुए, किंतु उचित सम्मान न मिलने के कारण वे वहां से बाहर चले गए, क्योंकि जो शिवाजी है उन्हें लाइन में लगा दिया था सबकी तरह कि यहाँ पे लग जाओ, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो शिवाजी के इस व्यवहार से औरंगजेब क्रोधित हो गया और ग्वालियर के किले में कैद करने का आदेश दिया शिवाजी को। तो 4 माह की कैद के बाद शिवाजी वहां से भागकर रायगढ़ में पहुंच गए। रायगढ़ में चले जाते हैं कौन? शिवाजी। 1670 में शिवाजी सूरत दूसरी बार जीतकर भारी मात्रा में धन अर्जित किया। किसने? शिवाजी ने। फिर जो शिवाजी के पुत्र है कौन है? संभाजी। ये 1680 में और 89 तक रहते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों की बागडोर संभाजी के हाथों में आ गई। किसके हाथों में आ गई थी? संभाजी के। किंतु 1689 ईस्वी में बहादुरगढ़ स्थित औरंगजेब के शिविर में संभाजी प्लस मंत्री कवि कलश की हत्या कर दी गई। संभाजी और उनके मंत्री की हत्या कर दी गई थी। संभाजी के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र कौन थे? राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा 1689 से 1700 में। फिर आता है हमारा मुगल मराठा युद्ध। मुगलों का मराठा के साथ युद्ध होता है, जिसमें मराठा स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। औरंगजेब की दक्कन नीति के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार से स्पेन के नासुर ने नेपोलियन
को ने स्थानोबद्ध कर दिया, उसी तरह दक्कन के नासुर ने औरंगजेब को कर दिया था। अब कुछ हम धार्मिक नीति के बारे में पढ़ लेते हैं। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी था। कौन था? कट्टर सुन्नी था। कौन? औरंगजेब, जिसने कुरान को अपने शासन का आधार बना लिया था। इसका लक्ष्य क्या था कि भारत में दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना था। दारुल हर्ब का अर्थ है कि काफिरों का देश, लेकिन इसे क्या बनाना था? इस्लाम का देश बनाना चाह रहा था। कौन? औरंगजेब बनाना चाह रहा था। यह कट्टर मुस्लिम था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा उत्कीर्ण बंद करा दिया। इसने पहले जो सिक्कों पर कलमा लिखा जाता था उसने बंद करा दिया, क्योंकि गैर मुस्लिम के हाथों में पढ़कर अपवित्र न हो जाए, ये सोच रखी थी इसने। और इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। पारसी त्योहार जो नवराज का आयोजन भी बंद करवा दिया। सार्वजनिक संगीत समारोह बंद करवा दिया। झरोका दर्शन इसने बंद करवा दिया। तुलादान भी बंद करवा दिया। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध और तीर्थ यात्रा कर चलाया। 1668 में दशहरा, दीपावली, होली ये सब त्योहार इसने बंद करवा दिए। 1679 में जजिया कर लगाया, जो अकबर ने बंद करा दिया था। इसने औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगा दिया। पहले तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम लगाता है, फिर अकबर बंद करवा देता है, लेकिन फिर इसने लगवा दिया। हिंदू विद्यालयों मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जो मथुरा का केशवराय मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है जनता शरीयत के अनुसार जिंदगी जी रही थी, इसके लिए इसने एक मोहतसिब बना दिया था। क्या बनाया? मोहतसिब। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। किसे? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। धार्मिक कट्टरता के कारण इसको जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब की राजपूत नीति क्या थी कि राजपूतों से हमेशा डरता था, इनसे भयभीत रहता था। कौन? औरंगजेब। जो आमेर के राजा जय सिंह थे, मारवाड़ के जसवंत सिंह और मेवाड़ के राजा जय सिंह, इन सबसे डरता था। 1679 में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसे? फिर अंततः जसवंत सिंह के सेनापति दुर्गादास को करतंड ने राठौर का यूलिसेस बताया। आयो कौन था? यूनान का महान योद्धा था। औरंगजेब के बेटे शहजाद अकबर ने कौन था? शहजाद अकबर अपने संरक्षण में दुर्गादास को संभाजी के पास पहुंचाया था। 1719 में बहादुर शाह फर्स्ट आता है, फिर अजीत सिंह को स्वतंत्र शासक राजा बना। बहादुर शाह फर्स्ट स्वतंत्र शासक बना। औरंगजेब के शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासक थे। कौन थे? हिंदू प्रशासक थे औरंगजेब के शासन में। कुरान की आयतें लिखकर टोपी सीलकर जीवन व्यतीत करता था। महाकवि देव को उसने संरक्षण भी दिया। महाकवि देव को संरक्षण दिया किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय फारसी में संगीत कर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई। क्या लिखी गई? सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई औरंगजेब के शासन में। फिर आता है स्थापत्य कला। क्या है? लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई इसने। लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई और बीवी का मकबरा बनवाया, जो औरंगाबाद के पास था। लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई और लाल किले में मोती मस्जिद भी बनवाई इसने। जो इसकी पुत्री थी, कौन थी? जिसने लाल मस्जिद बनवाई थी। फिर इसकी पुत्री आती है, कौन है? जेबुन्निसा। जेबुन्निसा कौन थी? है कृष्ण की भक्ति। जेबुन्निसा कृष्ण की भक्ति। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई है। आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाई है? शाहजहाँ ने बनवाई है, लेकिन मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। दक्षिण भारत का और भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का ताजमहल और भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। किसे? बीवी के मकबरे को। और ज्ञानव्यापी मस्जिद भी वाराणसी और मथुरा में बनवाई। किसने? औरंगजेब ने। मोती मस्जिद भी दिल्ली में बनवाई और ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई है। और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। वैसे दफनाया गया था फुलदाबाद किरकी में, लेकिन दफनाने के बाद इसका नाम औरंगाबाद रख दिया गया था।
ठीक है। दफनाने के बाद इसका नाम औरंगाबाद रख दिया गया था। बच्चे के यहाँ कौन कौन से थे? मुअज्जम, सालम फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट। और जो शाही बेखबर था यह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। एक आजम, कामबख्श, अकबर फर्स्ट, जयबुनिसा। एक क्वेश्चन आता है कि 1669 में एक जाट नेता था जो गोकुल में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। शिवाजी के बाद कौन जाट नेता था? गोकुल का था जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कौन सी किस टॉपिक पर क्लास चाहिए।